परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सच्चाई भाई बहनों, दास को कुछ दिन पहले, काफ़ी दिन पहले सपन आया था। उसमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है और उनके पीछे जो लगी हुई संगत है वो सभी आन उपासना में लग गए वापिस। जैसे पहले वान उपासना करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना, पीर पैगंबर अपने अपने धर्म में जब की जो होती है वही। तो वह सपन ऐसे आया कि हिसार जेल पवन भगत जी, दास और भी कुछ भाई बहन थे। तो हिसार जेल के सामने खड़े थे हम, जहाँ परमात्मा रह रहे अपने शरीर रूप में। तो वहाँ पर 2 लाइनें लगी हुई थी। 2 लाइनों में से मैनेजमेंट वालों की लगी हुई थी, जो उनके पीछे जो लगी हुई संगत उनकी लगी थी, सत्संग भाई बहनों की नहीं लगी थी। और उसमें एक तरफ तो मुस्लिम भाई बहनों की लगी थी, जो मुस्लिम भाई बहन जुड़े हुए हैं सत्संग, जिन्होंने नाम लिया हुआ है। और दूसरी तरफ जो ये हिंदू धर्म मान लो, उसमें ऐसे 2 लग रहे। तो मुस्लिम भाई बहन तो अपनी मज़ार की तरफ वो उधर खड़े लाइन में, और जो हिंदू भाई थे सच्चे वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, उनकी लाइन अलग थी। वो उनके अपनी कोई मडी मसाणी जो भी देवी देवता था वो उसी तरफ लग रहे, और वो लड़ रहे आपस में। मतलब कोई 1-2 भाई इधर उधर एक दूसरे की लाइन में, इधर से निकल के इधर चला गया, इधर से निकल के इधर चला गया। तो एकदम से लड़ पड़े, जैसे हम जगत में लड़ते हैं ना, वैसे लड़ पड़े। तू उधर क्यों आया, तू उधर क्यों आया। और हुआ कि ये सब देख के परमात्मा दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। परमात्मा दुखी हुए तो परमात्मा तो दुखी होते ही हैं, वो तो सत्संग में भी दुखी हो तो रोने लगते हैं मालिक। तो ये देख के फिर और भी दूसरे जो सच्चे भाई बहन थे वो भी फिर मायूस हो गए, दुखी हो गए, और पवन भगत जी भी रोने लग गए। पवन भगत जी भी रोने लग गए और रोते रोते कहा कि परमात्मा, मुझे दास को जो ड्यूटी दी थी, 2 दास ने जितनी दास की औकात थी तन मन धन से पूरी कोशिश की पूरी करने की। दास ने भी आपकी आशीर्वाद से बहुत समझाया, बहुत वीडियो बनाई परमात्मा, लेकिन इनके एक भी समझ में नहीं आई। आखिरकार ये अपनी तरफ से या आपकी शरण से भी दूर हो गए, ये वापस काल की पूजा में लग गए। समझाने में बहुत कोई कमी नहीं छोड़ी मालिक आपके आशीर्वाद से, पवन भगत जी ने ऐसा कहा। तो ऐसा सपन आया, और उसके बाद फिर दास की आँख खुल गई, फिर वापस नींद आ गई। तो जो वहाँ था, वहाँ गर्मी का टेम्परेचर बहुत था। जो शारजेल का सपन आया था उसमें गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जैसे आज इंसान 50 डिग्री 45 डिग्री आ जाए तो सहन नहीं होता है, तो वहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 70-80 के पास था। इतनी बहुत गर्मी थी। जहाँ हम हिसार जेल के आगे खड़े थे बहुत गर्मी थी वहाँ पे। और पवन भगत जी ने गर्मी के चलते 1-2 लोटे ठंडे पानी के अपने सर पे भी डाले थे। जैसा भी था सपन आया वो भी बता रहे दास। तो फिर दास की आँख खुल गई, फिर दास वापिस सो गया। वापिस सोए तो दास कहीं साध संगति में जैसे जा रहा था या कहीं भी जा रहा था, जयपुर में कोई भीड़ भड़ाक थी ऐसे रोड पर। तो वहाँ पवन भगत जी खड़े थे गाड़ी लेके। पवन भगत जी अकेले ही थे और कोई नहीं था गाड़ी में, जो अभी मालिक की सेवा में गाड़ी चले हुई थी। तो फिर दास उस गाड़ी में बैठ गया सत्साहिब किया पहले भगत जी से। तो फिर भगत जी ने कहा चलो बैठ जाओ गाड़ी में, यहाँ तो वहाँ से निकलते हैं। दास बैठ गया, और कोई सेवा थी या जो भी था, सेवा ही होगी वैसे तो पवन भगत जी कहीं जाते नहीं है,
सच्चे भाई बहन कोई भी नहीं चाहता जो है, फालतू में तो कहीं नहीं जाते। कोई सेवा वगैरह थी या जैसे भी था सेवा ही होगी। तो पवन भगत जी दास की झोपड़ी पे आ गए, हम यहाँ दास के इधर आ गए, दोनों साथ में ही थे। बहुत भयंकर मंजर था, चारों तरफ ऐसे लग रहा था कि मौत का तांडव चल रहा है, मतलब बहुत भयंकर विनाशकारी समय चल रहा है। दास ने गाड़ी के इधर उधर देखे, पवन भगत चला रहे थे, तो दास ने भी इधर उधर आँख ताक झाँक के देखा, तो ऐसे खंडर सा बना हुई है, पूरी पृथ्वी खंडर सी बन गई। जैसे जैसे भूत लोगों की फिल्में देखते हैं ना, हम पहले देखते थे, तो जहाँ पर भूतों का निवास होता था वो वैसा मतलब वीरान पड़ा होता था, वीरान डरावनी जगह होती थी। तो हर जगह ऐसी, सारी जगह ऐसी लग रही। जब तक दास की झोंपड़ी नहीं आ गई, घर नहीं आ गया, बीच में जो भी कुछ आया वो ऐसे ही लग रहा था जैसे बहुत भूतिया लोग रहते हैं यहाँ पे, भूत प्रेतों का वास हो गया है। यानी वो लोग तो मर गए जो काड़ने मारने थे, वो जो विनाशकारी टाइम में वो तो अकाल मौत मरते हैं, अकाल मौत मरने वाले भूत प्रेत भी बनते हैं। और इतनी धूप पड़ रही, भयंकर धूप पड़ रही, तो आगे पवन भगत जी, लाइट थी नहीं, हम छत पे बैठे थे, जो कमरा है घर के मकान के छत के ऊपर बैठे थे, क्योंकि हम तो पंखा वगैरह इतना नहीं चलाते, रात्रि में भी ऊपर ही सो जाते हैं, ठंड में ठंड हो जाती है। तो फिर पवन भगत जी ने हम दोनों को मालिक की कुछ शब्द गाए, चर्चा की कुछ 1-आध घंटा। फिर भगत जी ने कहा था स्नान करेगा, आरती का भी टाइम हो गया था शाम को। तो पवन भगत जी ने स्नान किया, दास ने पानी रखा, तो पवन भगत जी ने कपड़े नहीं लेके आए थे, जो साथ था वो ड्रेस जो पहनी हुई थी वही पहनी हुई थी, दूसरी नहीं पहनी हुई थी। दास का कद, उनकी हाइट वगैरह थोड़ी ज़्यादा है, तो दास के कपड़े तो उनके आ नहीं रहे। तो भगत जी को कहा था कि भगत जी आपके तो ड्रेस नहीं लाए, साथ में आपकी दूसरी ड्रेस ही नहीं है, और टाइम भी ऐसा भयंकर था कि दुकानें वगैरह भी बंद थी, कोई नया कपड़ा ड्रेस भी ले आए वो भी सिस्टम नहीं रहा। फिर तो दास ने कहा भगत जी आप, जो दास के पापा भगत जी हैं अनुपदेशी हैं, वो गुटखा वगैरह नशा वगैरह तो नहीं करते। तो भगत जी ने कहा, भगत जी को दास ने कहा कि भगत जी जो हैं वो ऐसे नशा वगैरह तो नहीं करते, कोई मांस वगैरह नहीं करते, तो आप 2 घंटे के लिए उनके कपड़े पहन लीजिए, तब तक आपके ये कपड़े सूख जाएंगे। तो भगत जी ने कहा ठीक है। दास ने उनको चादर तौलिया वगैरह दे दिया, उन्होंने स्नान किया। फिर तो ये सौंपन आया था दास को। और दूसरी बात ये, जो अब इसका नाम क्या था जो गाड़ी लेके गए थे सात संगति की, कजोड़ दास। अब बताओ, इतने दिन तो कुछ नहीं था, सारा कुछ मंजर था, सही था, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, तो चुपचाप पड़े थे सारे। अब जैसे ही परमात्मा के 5 दीपक वाली आरती उतारने लगे तो सबको खुजली हो गई। सात संगति से भी वो एक दर्शन नाम के, क्या नाम, दर्शन दास नाम ही है भगत जी का, वो भी ऐसे करने लगे, ये गलत है, ये गलत है। जबकि संध्या आरती करते हैं तो पहली आरती की दूसरी वाणी में आ जाता है, दूसरी आरती की दूसरी वाणी में आ जाता है। ये हो गया, वो इसका विरोध करने लगे हैं। भगत भाई बहनों, ये तो चलता ही रहेगा, चलता है ये तो, जब से सात्संग से शुरू है ना, तो विरोध तो हुआ ही हुआ है। कोई भी भक्ति मार्ग की क्रिया चालू हुई है ना, उसका विरोध किया ही किया है। सर्वप्रथम क्या हुआ था कि परमात्मा का प्रकट दिवस मनाना शुरू किया था, 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाना शुरू किया था। तब भी बहुत विरोध हुआ था, नहीं गुरु जी का तो जन्म हुआ है, वो खुद अपने मुंह से कहते हैं उनका जन्म हुआ है, प्रकट नहीं हुए हैं।
तो भाई गुरु नहीं कहेगा मैं प्रकट हुआ हूँ। वैसे तो कह दिया सत्संग में बहुत जगह मैं प्रकट हुआ हूँ या जन्म लिया है, वो तो सब कुछ क्लियर हो गया है। तो उस टाइम भी बहुत विरोध हुआ था। और उसके बाद फ़ोटो हटी कि परमात्मा की एक की फ़ोटो रखनी, हमने दूसरी फ़ोटो नहीं रखनी, तब भी विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। भोग लगाना शुरू किया परमात्मा को, तब भी विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। काल के दूत अपनी अज्ञानता के साथ संगति छोड़ के भी चले गए। और भोग आरती को लेकर के भी बहुत विरोध हुआ था, उसके चलते भी कुछ साथ संगति से हट गए थे। तो भोग नहीं लगाना चाहिए, गुरु जी को भोग नहीं लगाना है। तो किसको लगाओगे? गुरु जी को भोग नहीं लगाओगे तो परमात्मा ने तो गीता जी में बता दिया कि जो परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न खाता है वो तो पाप ही खाता है। नकली फोटो हाड़ी दाढ़ी मूछ वाली, उसका भी बहुत विरोध हुआ। कुछ दिन हुआ फिर शांत हो गए। जो क्रिया चालू करते हैं कुछ दिन विरोध करते हैं, 1-2 महीने तक टाँटा करते हैं, फिर वो चुप बैठ जाते हैं, फिर वो उन बातों को भूल जाते हैं। फिर वो थक जाते हैं। जब तक उनमें खून खोलता है, नया नया ताज़ा खून खोलता है, तब तक वो ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फिर वो शांत हो जाते हैं। और फिर 1-2-4 महीने फिर कोई परमात्मा एक नई भक्ति क्रिया चालू करवा देते हैं। फिर उनका वो बैठे बैठे खून वो जमावट हो जाती है, वो घेरा सा बना लेता है, फिर वो उछलता है। जैसे सांप घेरा नहीं बना लेता है, आराम करा बैठा था, वो एकदम से फिर यदि उसको छेड़ा जाए तो वो एकदम से फुलाता है। फिर तो ऐसे ही होता है। ये भगत भाई बहन भी कुछ ऐसे ही हैं। अब दूसरों को कह रहे हैं कि धंधा चला रहे हैं। अरे परमात्मा की दो भक्ति बहुत बड़ी बड़ी साइज में 2-2 शब्दों की पुस्तक है। पीतल की जो थाली है परमात्मा के आरती को उतारने के लिए वो है, चिमटी है, परमात्मा का लेमिनेशन किया हुआ फोटो है। और बड़ा पोस्टर है जो लगा हुआ है, ये भक्ति सामग्री, ये है परमात्मा की। ये सारी सामग्री है। अब बताओ, ये पोस्टर है बड़ा वाला भी जो दिखाया, जो सिंहासन पर बैठे हैं परमात्मा। ये फ़ोटो निकालने में कम से 300 लगे, 300 रुपये, 250-300 रुपये लग जाए। लेमिनेशन का फ़ोटो 100 से नीचे कोई नहीं करता। 1000 रुपये की तो थाली भी हो गई, हालांकि 1000 से ज़्यादा लगे, लेकिन ये तो 1000 का बता रहा है। और भी काफ़ी सामान होता है, बोरियर का भी सामान होता है, डिब्बे का भी सामान है। कम से कम ये सामान जोड़ा जाए तो 3 से 4, 5,000 का सामान होता है। लेकिन वो तो छोटी रकम में ही भेज रहे हैं, और इसको आप धंधा कह रहे हो। तो इसको धंधा कह रहे हो तो फिर आप भेज दो। अरे आप भेज दो, यदि ये धंधा है तो तुम भी चला लो ना बिजनेस। अरे परमात्मा की पूजा के लिए सामग्री आ रही है, उसको तुम धंधा कहते हो। अरे तो मैनेजमेंट वाले भी ऐसा नहीं कर सकते, जिनके पास अरबों खरबों में दान, ज्योति दान का, पाठ का पैसा आ रहा है, वो भी नहीं कर रहे इतना। तो ये तो ऐसा ही होता रहता है। सही बातों का हमेशा विरोध ही किया जाता है, अच्छी बातों का तो विरोधी होता है, और वो थोड़े दिन ही होता है। अब खुद तो गाड़ी चोरी करके ले गई, वो इनको गलत नहीं दिखा। और परमात्मा की सेवा की जो पूजा की थाली वगैरह भेज रहे हैं, वो उनको धंधा दिख रहा है, वो उनको गलत लग रहा है। और खुद परमात्मा की सेवा की गाड़ी चोरी करके ले गए, वो उनको कुछ नहीं दिखा, वो उनको बिल्कुल सही लगा। और भी बातें थी कुछ 1-2, याद नहीं आ रही। वैसे लाइव आ रहा था दास, लेकिन देखा था नहीं चला, तो सोचा रिकॉर्ड करके ही डाल दूँ।
गर्मी के कारण नहीं चलता लाइव, गर्म हो जाता फ़ोन। 1 मिनट के बाद 1 मिनट से ज़्यादा लाइव चल ही नहीं पाता। और भी ठीक उसे 2-3 बातें याद नहीं आ रही, मालिक यदि याद दिलाएं तो थोड़ी और। हाँ, एक और बातें थी। कजोरदास भगत जी ने अपने आईडी पे एक वीडियो डाला जिसमें भगत भाई बहन आरती कर रहा थे। भगत भाई के कोई पैर में कोई खुजली वगैरह हो गई, तो उसने अपने पैर से दूसरे पैर पे वो खुजली की। पैर से हो जाती खुजली, शरीर है, कहीं पे भी हो जाए। तो वो उनको छोटी सी कटिंग 5 सेकंड का वीडियो डाला, पूरा वीडियो नहीं डाला, केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए भगतों को। वो छोटा सा वीडियो डाला 5 सेकंड का, इसमें भगत भाई के कोई खुजली हुई उसके पैर पे, तो उसने अपने दूसरे पैर से अपने पंजे से उस खुजली की। तो उसको लेके वो कहने लगे कि ये हठ योग है, हठ योग में इसके पैर टूटने लगे, इसका शरीर टूटने लगा, फला हो गया, ढिकना हो गया। ये कुछ नहीं है, आरती तो बैठ के करनी चाहिए, परमात्मा ने बोला है। अरे भगवान थोड़ी कहेगा अभी मेरी बैठ के आरती करो या खड़े होके करो, वो जो ज्ञान किस लिए दिया है। वैसे तो संध्या आरती में परमात्मा ने कह दिया ना कि खड़ा रहूं दरबार सो 8 याम हूँ। अरे परमात्मा तो ये कहेगा 8 याम यानी 24 घंटे खड़ा रहूं परमात्मा के दरबार में। तो ये बात है। और दास अपना बता रहा है कि जब पहले हम बैठ के आरती करते थे, जब तक पता नहीं था, बैठ के आरती करते थे ना, तो बहुत कठिनाई होती थी आरती करने में। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था। ऊपर पहले काम धंधा करते आते थे, दिन में काम धंधा करते, फिर बैठ के आरती करते, तो बहुत दर्द होता था। और अब खड़े होकर आरती करते तो पता भी नहीं लगता है, पता भी नहीं लगता है आरती करने। और बैठे बैठे आरती करते थे तो नींद भी आ जाती थी। मन इतना आरामी था, नींद भी ले लेता, झपकियाँ भी ले लेता था, वाणियाँ भी बीच बीच में भूल जाते थे जब नींद आती थी। वाणियाँ भी फिर आगे पीछे बोलने लगते थे। और वो खड़े होते 2 फायदे हो गए, ना तो शरीर टूटता है इतना, ना नींद आती है, शरीर में कोई दर्द भी नहीं होता है। हाँ, पूरे दिन काम धंधा करते हैं 12-12 घंटे खड़े भाग भाग के, उसमें कोई थकान नहीं, तो उसमें कोई शरीर नहीं टूटता है। और परमात्मा की आरती के लिए 35-40 मिनट के लिए खड़े हो जाए तो उसमें शरीर टूटने लग जाए, ये तो अपनी अपनी मूर्खता है। फिर भगवान के लिए इतना भी कठिनता नहीं। और 4 पैसे के लिए पूरे दिन भागा दौड़ करते हैं, उसमें कोई शरीर नहीं टूटता। आरती करते हैं तो शरीर टूटने लगता है हमारा। तो ये कुछ बातें थी भगत भाई बहनों, भगत भाई। और अनुपासना ये तो भी सिद्ध कर दिया इन्होंने, मैनेजमेंट वालों ने, परशुराम की जयंती में जा कर के अनुपासना कर दी उन्होंने, मान लिया। पूजा का मतलब यही थोड़ी होता भाई तुम उसकी कोई अगरबत्ती जलाओ फिर वो पूजा होगी, तुम उसकी फोटो को चूमो है, उसको फोटो को दंडवत करो तो ही पूजा होगी। नहीं, वो जयंती में जाके तुमने उसका जयंती मनानी यानी जन्मदिन मना दिया, यानी तुमने उसकी पूजा कर दी। जैसे रामनवमी मनाते हैं, रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाते हैं, तो उनका पूजा ही तो करते हैं, पूजा ही तो हो गई। तो परशुराम वो भी तो विष्णु जी का ही अवतार था, विष्णु जी का अवतार कहा जाता है उसको। तो ऐसा ही हो गया सारा कुछ, अनुपासना हो गई। और भी पता नहीं आगे क्या क्या तांडव होगा काल और दुर्गा के द्वारा। परमात्मा ने हमें बचा दिया, बहुत बड़ी दया मालिक की, हम सच्चे भाई बहनों की बहुत बड़ा सौभाग्य। पता नहीं किस लेखनी से लिखा है मालिक ने हमारा भाग्य, इतना बड़ा सौभाग्य, इतना परम अति दुर्लभ परम सौभाग्य लिखा है परमात्मा ने हमारा। तो इन मैनेजमेंट ने कितने कितने कुछ कर रहा है, फिर भी हमारे इनकी बातों का कोई असर नहीं होता, बल्कि हमें सीख मिलती है इनके उल्टे कर्मों से, हम सावधान होते हैं। इनके तो कुछ नहीं होता, ये तो जाली है, ये तो गधे कुत्ते की तैयारी कर रहे हैं।
मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब दंडवत धन्यवाद। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जीव संख्या में उतना तो करना ही चाहिए। तो इतनी छोटी सी 2-3 बातें थी, कोई दास से बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मालिक क्षमा करें। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साई।